नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएसएनपी टेक में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि पीसीएसएनपी पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन में कैसे आप बिलिंग को परफॉर्म करेंगे और इजी टू हैंडल था कि कैसे कोई ऑपरेटर इसको यूज़ कर सकता है, कितनी जल्दी बिल बना सकता है। तो इसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए आज हम आपको ये बताएंगे कि पीसीएसएनपी पॉस एप्लीकेशन एक फीचर्स प्रोवाइड करता है प्रिविलेज कार्ड और लॉयल्टी कार्ड। तो दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि प्रिविलेज कार्ड और लॉयल्टी कार्ड का प्रॉफिट क्या है। किसी बिजनेस ओनर के लिए उस लॉयल्टी कार्ड या वॉलेट को यूज करने का क्या प्रॉफिट है। तो सबसे जब भी कोई बिजनेस ओनर किसी कस्टमर को वॉलेट या लॉयल्टी कार्ड प्रोवाइड करता है तो वो उस कस्टमर को हर उसकी परचेज पे कुछ पॉइंट्स देता है। जब वो मैनी टाइम्स परचेज करता है तो उसको बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, उसके वॉलेट में बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। तो जब एक स्पेसिफिक अमाउंट हो जाए कि हाँ अब इसका फ़ायदा है कि 100-200 रुपये हो गए, तो वो बंदा जब परचेज करने आएगा तो वो अपने पॉइंट्स को रिडीम करा सकता है, तो उसको उतने रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसी तरह से वो वॉलेट में अपने प्री रिचार्ज करा के भी रख सकता है, लाइक अ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। लेकिन यहाँ पे रिचार्ज अमाउंट लेस होता है, मान लीजिए 1000 रुपीज़, 500 रुपीज़, 2000 रुपीज़ मैक्सिमम। तो जब हम वॉलेट पे रिचार्ज करा के रखते हैं और कभी हम गए शॉप पे और हमारे पास हार्ड मनी नहीं है या प्लास्टिक मनी नहीं है, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो हम उस वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं। जो भी उस वॉलेट में अमाउंट है, जब भी हम कोई परचेस करेंगे और उस परचेस का अगर अमाउंट हमारे वॉलेट के अमाउंट से मिनिमम है, कम है, तो हम उसे उस लॉयल्टी कार्ड के थ्रू कैश करा सकते हैं, यानी बिल बनवा सकते हैं। तो इस तरह के फीचर्स पीसीएसएनपी पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। तो आज हम दोस्तों इस बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें इनेबल करना है प्रिविलेज कार्ड और लॉयल्टी कार्ड को पीसीएसएनपी पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन पर। तो चलिए देखते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं बिलिंग फॉर्म। इस बिलिंग फॉर्म में देखिए कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन डलती है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, लाइक मोबाइल नंबर, कार्ड नंबर या कस्टमर नेम, ईमेल आईडी, सिटी, जीएसटी। तो अगर आपको उसकी और इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी है तो आप कस्टमर वाला फॉर्म खोलेंगे। तो ये देखिए कस्टमर फॉर्म में आपको बहुत सारी फील्ड्स मिल जाएंगी, लाइक कस्टमर नेम, एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट कोड, कंट्री, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कार्ड नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आप इस कस्टमर फॉर्म में आप किसी कस्टमर पे डिस्काउंट भी ला सकते हैं ग्रुप वाइज। जैसे यहाँ पे 2 ग्रुप है, अपीयरेंस ऑफ फैमिली बाजार, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट लगा सकते हैं कि किस ग्रुप पे कितना % डिस्काउंट उस कस्टमर को मिलेगा। तो और डिस्काउंट किस डेट से किस डेट तक वैलिड रहेगा। इस तरह से आप कस्टमर पे, पर्टिकुलर कस्टमर पे डिस्काउंट अलग अलग भी सेट कर सकते हैं। ग्रुप कैटेगरी वाइज भी क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं कि आप एक ग्रुप पे कोई भी कस्टमर कितने रुपए तक का उधार ले सकता है हर एवरी मंथ, उसकी क्रेडिट लिमिट सेट हो जाती है। उससे ऊपर जब भी आप वो परचेस करेगा तो उसका बिल डिनाई हो जाएगा, बनेगा नहीं। उसी तरह से उसकी आप यहाँ पे बिल हिस्ट्री भी दे सकते हैं, विजिट डिटेल भी दे सकते हैं, अदर्स इंफॉर्मेशन को भी एंटर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फीचर्स कस्टमर के फॉर्म्स में अवेलेबल है, लाइक अ मिनी CRM, कि आप उसका पूरा डाटा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने ऑलरेडी एक कस्टमर सेव किया हुआ है, मैं उसका नंबर डाल के आपको बताता हूँ। ठीक है, तो उस कस्टमर आप देख पा रहे हैं, उसको हमने मोबाइल नंबर और कार्ड नंबर असाइन कर रखा है। जो हम प्रिविलेज कार्ड की बात कर रहे हैं तो हमने उसको मोबाइल नंबर को एज अ कार्ड नंबर यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो कार्ड नंबर अलग सा रख सकते हैं या मोबाइल नंबर को एज अ कार्ड नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसकी आप जैसे इसमें इस कस्टमर में बिल बनाए हुए हैं, तो देखिए इसकी आप बिल हिस्ट्री भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगी, विजिट डिटेल भी दिख जाएगी इस तरह से। और इस कस्टमर पे आपको वैल्यू भी दिख रही होगी कि उसके वॉलेट में 520 रुपीज़ हैं और उसके पॉइंट्स जो हैं 11.55। तो दोस्तों आप हम बनाते हैं इसका बिल, और बिल बना के आपको समझाते हैं कि कैसे वो पॉइंट्स इंक्रीज होंगे और कैसे उस वॉलेट की जो वैल्यू है उसको हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिलिंग फॉर्म है। तो जहाँ पे सबसे पहले जो भी कस्टमर आएगा उस कस्टमर का सारे जो भी वो सामान ले रहा है स्टोर से, उस सामान जितने भी सामान है उसको हम यहाँ पे स्कैन कर देंगे। ठीक है, अब उस कस्टमर का मोबाइल नंबर F4 प्रेस करेंगे और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। तो जैसे हमने मोबाइल नंबर एंटर किया, आपको दिखा कि सामने क्या वैल्यू है, उसकी वॉलेट पे कितनी वैल्यू है 520 रुपीज़, उसके पॉइंट 11.55 है, उसका मेंबर टाइप सिल्वर है। यहाँ पे मेंबर टाइप आप सेट कर सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, जैसा भी आप बनाना चाहें वो कस्टमर का मेंबरशिप टाइप आप सेट कर सकते हैं। उसी तरह से पॉइंट्स कैलकुलेशंस की सेटिंग भी कर सकते हैं कि आपको कितने से कितने अमाउंट के बीच कितना परसेंट पॉइंट देने हैं। तो लाइक जैसे हमने यहाँ, हम आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे अभी क्या सेट कर रखा है। तो पॉइंट्स कैलकुलेशन इस तरह से हैं, 10 रुपीज़ से 500 के बीच 1%, 501 से 2000 के बीच 2%, 2001 से 5000 के बीच 3%, 501 से 10,000 के बीच 4% और 10,001 से 1 लाख के बीच 5% उसको पॉइंट्स मिलेंगे। तो अभी जो हमारा अमाउंट है 166 है, जो कि 10 to 500 के बीच में है। तो 10 to 500 के बीच में होने से अभी जब भी परसेंटेज कैलकुलेट होगा, उसके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे, वो 1% होंगे। देखते हैं कैसे। ये देखिए 1% पॉइंट उनको मिल गया, जो भी उनका अमाउंट था। तो हमने वो 1%, अभी देखिएगा उसके पॉइंट जो होंगे कस्टमर्स के वो बढ़ जाएंगे। अभी 11.55 है, अब इसमें 1% पॉइंट 1.66 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि अभी क्या पॉइंट्स हैं। तो देखिए अभी जो पॉइंट्स हैं 13.21 है, हो गए, मतलब 1.66 और मिल गए। पहले 11.55 था, अब 1.66 और ऐड होने के बाद 13.21 हो गए। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं कि उसकी जो वैल्यू है, कार्ड पे जो वैल्यू है, उसको कैसे हम यूज़ करेंगे। अगर वो बंदा वो आता है, कोई अगर कस्टमर आता है और वो कहता है कि मेरे वॉलेट से आप मनी डिडक्ट कर लें, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो जैसे जो भी वो आइटम लेगा, वो कुछ आइटम्स परचेज करेंगे, तो परचेज जैसे उनके अमाउंट 280 हुआ, अब हमें 280 जो है उसके वॉलेट से कंज्यूम करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सेटलमेंट मोड जो है लॉयल्टी कार्ड सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप लॉयल्टी कार्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके वॉलेट से 280 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे और 1% भी मिल जाएगा 280 का। ठीक है, तो इस तरह से उसके पॉइंट ही बढ़ जाएंगे और उसकी वैल्यू भी कार्ड से डिडक्ट हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे, तो आप देख पा रहे हैं अब वैल्यू 240 हुआ, क्योंकि 280 रुपीज़ हमने कंज्यूम कर लिए, उसने अपने जो परचेज करी उसमें उसने उसको कंज्यूम करवा दिया। तो इस तरह से आप वॉलेट के फीचर्स को बहुत ही आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में एक और फीचर है कि जो उसके पॉइंट हैं, अगर आपको वो रिडीम करने हैं या वो चाहता है कि मेरे पॉइंट्स को एज अ डिस्काउंट रिडीम कर दो, तो हम वो भी रिडीम कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हमें पहले सॉफ्टवेयर में ये सेट करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए किसी का सिल्वर है या गोल्ड है मेंबरशिप है या ब्रॉन्ज मेंबरशिप है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सेट करेंगे कि एक पॉइंट रिडीम होने पर उसके कितने अमाउंट कम हो रुपीज़। जैसे हमने अभी सिल्वर के लिए सेट कर रखा है, एक पॉइंट पे 1 रुपये,
आप एक पॉइंट पे 0.5 पैसा भी कर सकते हैं। तो देखते हैं हम उसके पॉइंट्स को रिडीम करके देखते हैं कि ये रिडीम कैसे होता है। अगर यूज़र ने हमसे 76 रुपये का कोई सामान लिया तो हम 16 रुपीज़ उसके कार्ड से रिडीम कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे हम 16 रुपये का 16 पॉइंट का डिस्काउंट दे देंगे। तो 16 पॉइंट का डिस्काउंट जैसे हमने दिया, उसका नेट अमाउंट 60 रुपीज़ माइनस हो गया, क्योंकि अभी एक पॉइंट 1 रुपये का है। 76 में से 60 रुपीज़ माइनस हो गया। तो इस तरह से अब उसको जो परसेंटेज कैलकुलेट होगा पॉइंट कैलकुलेट होने का, वो 60 रुपीज़ पे होगा, यानी कि 0.6 पॉइंट मिलेंगे उसे। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे पॉइंट 0.6 है। तो इस तरह से आप पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं PCSMP POS एप्लीकेशन पे। वॉलेट को भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो वॉलेट को कैसे रिचार्ज करेंगे, जैसे देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं अभी उसकी वैल्यू 240 है। तो वॉलेट को रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे उनका कस्टमर का वॉलेट नंबर डालेंगे और जो भी वॉलेट में वैल्यू ऐड करनी है, लाइक हम 260 रुपीज़ ऐड कर देते हैं। ठीक है, आप किसी भी पेमेंट मोड पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस पेमेंट मोड में उन्होंने पेमेंट की और आपने सेव कर दिया। अब आप जब चेक करेंगे बिलिंग फॉर्म पे तो देखिए वहाँ पे वैल्यू 500 रुपीज़ होगी। अब उनके वॉलेट पे 500 रुपीज़ है। तो दोस्तों PCSMP POS एप्लीकेशन में आपको इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जिससे आप के जिस भी कस्टमर को आप देंगे उस कस्टमर की रिटेंशन बढ़ेगी, वो बार बार आपके पास आएगा। तो जितनी बार वो आएगा कुछ ना कुछ परचेस करेगा, और कुछ ना कुछ परचेस करने पे आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपके महीने का सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस तरह के पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशंस को हर उस रिटेल बिजनेस यूजर को यूज करना चाहिए। आजकल की डिमांड के हिसाब से कंपटीशन बहुत है। हर रिटेल बिजनेस पे हर यूजर चाहता है कि मैं कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस यूज करूं, जिससे कस्टमर हमारी तरफ आए, हमारे स्टोर पे आए सबसे ज़्यादा। तो उसके लिए हमें कस्टमर को फीचर्स देने पड़ते हैं, कुछ हमें एडवांटेजेस देने पड़ते हैं। तो वही एक एडवांटेज प्रिविलेज कार्ड है जिसको यूज़ करना चाहिए। तो PCSMP POS एप्लीकेशन ने ये बहुत ब्यूटीफुल फीचर्स इस एप्लीकेशन में दिया हुआ है। तो आप इसे यूज़ करें और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करें। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, हम PCSMP POS एप्लीकेशन के नेक्स्ट टॉपिक मल्टीपल सेटलमेंट मोड कैसे करते हैं, कैसे कूपन जनरेट करेंगे कि नेक्स्ट परचेज पे वो कूपन को यूज कर सके कोई कस्टमर, और कैसे जब जैसे ही बिल बने वैसे ही कस्टमर के पास मैसेज चला जाए कि ये इनवॉइस नंबर इतने रुपए अमाउंट की, उसके वॉलेट पे जो रिचार्ज हो उसका मैसेज चला जाए कि उसके वॉलेट पे इतने रुपए का रिचार्ज हुआ, अब उसकी वैल्यू इतनी है, मतलब उसके वॉलेट पे इतना पैसा अब इतना है। और उसी तरह से उसके पॉइंट्स रिडीम हो तो ये पता चल जाए कितने पॉइंट्स रिडीम हुए, रिमेनिंग पॉइंट्स क्या बचे। अगर उसके पॉइंट्स मिल रहे हैं तो ये पता चल जाए कि उसको कितने पॉइंट्स मिले, अब रिमेनिंग पॉइंट कितने हैं। और उसी तरह से एक मैसेज ऑनर को भी चला जाए कि उस अभी जो बिल हमारा बना है उस बिल का क्या अमाउंट है। तो इससे क्या होगा कि ऑनर कहीं बैठा रहे तो उसे ये लाइव पता चलता रहेगा, या एक ऑपरेटर के उसमें ये रहेगा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, तो मतलब उसको ये पता रहेगा कि हाँ ये उसके पास, ऑनर के पास ही मैसेज जा रहा है, जिससे आप जो सेल्स मैन है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत अच्छे फीचर्स PCSMP POS एप्लीकेशन ने दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।